You're welcome on this educational channel Study with Faith by Vijay, and today I am covering the first lesson of psychology, growth and development. This video is very beneficial for REET, STET, CTET and teaching exams. In this lesson, we will talk about growth and development. About growth, फिजिकल डेवलपमेंट इज ग्रोथ। शारीरिक रूप से जो भी बदलाव किसी व्यक्ति में, किसी बच्चे में जो आते हैं, वह सभी ग्रोथ कहलाते हैं। इंक्रीज इन शेप, साइज एंड वेट, किसी भी बच्चे की हाइट का बढ़ना, उसके वेट का बढ़ना, यह सभी फिजिकल डेवलपमेंट में इंक्लूड होता है और इसी को हम ग्रोथ कहते हैं। सेकेंड वन पॉइंट इज डेवलपमेंट। About development, development includes changes in physical, mental, social, emotional, language, and moral, and all aspects of a person. जो भी किसी व्यक्ति के अंदर चेंजेस आते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, इमोशनली एंड उसकी भाषा में जो बदलाव आता है और जो उसके अंदर नैतिक विकास होता है, वह सभी डेवलपमेंट के अंदर आता है। देखा जाए तो डेवलपमेंट एक ब्रॉड टर्म है और ग्रोथ एक शॉर्ट टर्म है। ग्रोथ सिर्फ एक समय तक ही होती है, एक तय समय तक ही होती है, उसके बाद हमारी ग्रोथ रुक जाती है। पर डेवलपमेंट हमारा पूरी लाइफ चलता रहता है। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है जो कि पूरी लाइफ पर चलता रहता है। हम कह सकते हैं आसानी से कि ग्रोथ जो है वह डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। So now we will talk about what is the difference between growth and development. So first point is about growth. The word growth is related to quantitative changes in a person. जो भी चेंजेस या जो भी बदलाव एक व्यक्ति के अंदर आते हैं क्वांटिटेटिव रूप से या परिमाणात्मक रूप से, वह सभी ग्रोथ कहलाते हैं। लाइक उसकी हाइट का बढ़ना, उसकी वेट का बढ़ना, दीज आर क्वांटिटेटिव चेंजेस कम्स इन अ ह्यूमन। एंड सेकेंड वन पॉइंट इज ग्रोथ इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ पूरी तरह से एक डेवलपमेंट का ही पार्ट होता है, ये देखा जा सकता है, क्योंकि शारीरिक रूप से जो भी हमारे अंदर बदलाव आता है, हमारे हाइट का बढ़ना, यह सभी डेवलपमेंट का ही पार्ट होते हैं। सो थर्ड वन पॉइंट, ग्रोथ स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम। ग्रोथ एक तय समय तक ही होती है, उसके बाद वह ग्रोथ रुक जाती है और फिर हमारे ग्रोथ रुक जाती है। 20 या 22 साल तक ही हमारी ग्रोथ होती है ज़्यादातर। उसके बाद हमारी ग्रोथ में रुकावट आ जाती है, उसके बाद हमारी हाइट नहीं बढ़ती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्रोथ एक तय समय तक ही होती है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट डेवलपमेंट ऑलवेज अकर्स विद द ग्रोथ। यह देखा जाता है कि बहुत जनों की ग्रोथ तो हो जाती है, पर लेकिन उसके अंदर डेवलपमेंट नहीं आता है। यह ज़रूरी नहीं है कि किसी की ग्रोथ हो गई है तो उसका विकास भी हो जाएगा या उसका डेवलपमेंट भी हो जाएगा। कि कई बार बहुत से लोगों की हाइट बढ़ जाती है, उनका वेट बढ़ जाता है, उनकी उम्र भी बढ़ जाती है, पर लेकिन उनके अंदर जो विकास होना होता है या उनके अंदर जो मानसिक रूप से उनके अंदर चेंजेस आने होते हैं, उनकी भाषा के अंदर जो बदलाव आने होते हैं, वह नहीं आते हैं। और उनके अंदर जो नैतिक रूप से, मोरल रूप से जो बदलाव आने होते हैं, वह नहीं आते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्रोथ अगर हो भी जाए किसी की, तो यह ज़रूरी नहीं है कि उसका डेवलपमेंट भी पूरी तरह से हो गया हो। द लास्ट पॉइंट इज ग्रोथ कैन बी मेजर्ड इजीली। ग्रोथ को हम आसानी से नाप सकते हैं। इजीली हम ग्रोथ को नाप सकते हैं, हम अपना वेट नाप सकते हैं, हम अपनी हाइट नाप सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं ग्रोथ कैन बी मेजर्ड इजीली। अबाउट डेवलपमेंट may be quantitative as well as qualitative. These are things we can see in development, like हमारी हाइट का बढ़ना, हमारी वेट का बढ़ना, हमारा मानसिक रूप से विकास होना, हमारा सामाजिक रूप से विकास होना और हमारे इमोशनली डेवलपमेंट होना, हमारी लैंग्वेज का डेवलपमेंट होना। दीज आर थिंग्स कम्स इन डेवलपमेंट। और इसके अंदर हमारी क्वालिटेटिव चेंजेस ये सारे होते हैं और क्वांटिटेटिव चेंजेस हमारी हाइट का बढ़ना, हमारी वेट का बढ़ना, ये सभी क्वांटिटेटिव चेंजेस एक बच्चे के अंदर, एक व्यक्ति के अंदर होते हैं।
Second one point is development. Development is a vast process and growth is only a part of development. जैसे कि यहाँ भी बताया गया था कि डेवलपमेंट एक बड़ा प्रोसेस है, एक ब्रॉड टर्म प्रोसेस है, और ग्रोथ एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है जो कि एक तय समय तक ही होती है. थर्ड वन पॉइंट, डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. डेवलपमेंट पूरे जीवन भर तक चलता है हमारा, और हमारी मृत्यु तक चलता है, पर ग्रोथ एक तय समय तक ही होती है. फोर्थ पॉइंट इज डेवलपमेंट में अकर्स इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ग्रोथ. जब हमारी ग्रोथ भी पूरी हो जाती है, पर लेकिन उसके बाद भी हमारा डेवलपमेंट होता ही रहता है और आगे तक चलता ही रहता है. फोर्थ पॉइंट इज डेवलपमेंट कैन नॉट बी ईजिली मेजर्ड. वी कैन नॉट मेजर डेवलपमेंट ईजिली. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी बच्चे के अंदर नैतिक रूप से चेंजेस आए, क्या हमारे पास कोई पैरामीटर है जिसके थ्रू हम उसके नैतिक रूप से हम उसे जान लें, क्या उसके अंदर ये चेंजेस हुए हैं, क्या हम उसके नैतिक चेंजेस जो बदलाव आए उसको नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते. अगर किसी बच्चे के अंदर मानसिक रूप से कुछ चेंजेस आए, तो हमारे पास कोई पैरामीटर है नहीं जिसके थ्रू हम उसके अंदर जो मानसिक रूप से चेंजेस आए, बदलाव आए, उसको जान लें. तो सो we can say development cannot be easily measured. Stages of growth and development. The first stage is prenatal stage, from conception to birth. माँ के गर्भकाल से लेकर जब बच्चा जन्म ले लेता है तब तक के समय को हम प्रीनेचल स्टेज कहते हैं. द सेकेंड वन स्टेज इज इन्फेंसी स्टेज. इन्फेंसी स्टेज का जो टाइम ड्यूरेशन होता है 0 से 2 ईयर्स तक का होता है. इसको हम इन्फेंसी स्टेज कहते हैं. द थर्ड वन स्टेज इज चाइल्डहुड स्टेज. ये जो स्टेज होती है 3 ईयर्स से 12 ईयर्स तक की होती है, और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है. फर्स्ट स्टेज इज अर्ली चाइल्डहुड, सेकेंड स्टेज इज लेटर चाइल्डहुड. इन दिस स्टेज, द अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है 3 ईयर्स से 6 ईयर्स तक का होता है, और लेटर चाइल्डहुड का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 7 ईयर्स से 12 ईयर्स तक का होता है. द थर्ड उसके बाद द फोर्थ स्टेज इज एडोलेसेंस स्टेज. द फोर्थ स्टेज इज एडोलेसेंस स्टेज. इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वह होता है 12 ईयर्स टू 18 ईयर्स. 12 साल से लेकर 18 साल तक का टाइम एडोलेसेंस स्टेज के अंदर आता है. इसको हम किशोर अवस्था भी कहते हैं. फोर्थ स्टेज हमारी होती है अडल्टहुड. अडल्टहुड स्टेज के अंदर हम माना जाता है 20 ईयर्स से 16 ईयर्स के बीच जो भी व्यक्ति आते हैं वह सभी अडल्टहुड स्टेज के अंदर आते हैं. द लास्ट स्टेज इज ओल्ड स्टेज. वह सभी व्यक्ति जो 60 साल से ऊपर के होते हैं वह सभी ओल्ड एज के अंदर आते हैं. यह हमारी होती है ओल्ड एज स्टेज. इसके अंदर सभी व्यक्ति 60 ईयर्स से ऊपर के आते हैं. Factors affecting growth and development. There are many factors which affects our growth and development. First is heredity. हेरिडिटी हमें कई तरह से अफेक्ट करती है. हमारा रंग रूप, हमारी हाइट, हमारा आईक्यू लेवल, ये सभी हमारी हेरिडिटी पर निर्भर करते हैं. ये सभी चीज़ें हमें अपने माता पिता से मिलती है. जैसे हमारे माता पिता, हमारे पूर्वजों और जितने भी हमारे परिवार से रिलेटेड लोग हैं, उनका आईक्यू है, उनकी हाइट है, उनका रंग रूप है, वैसा ही हमारा होता है. ज़्यादातर इन्वायरमेंट भी हमें कई तरह से अफेक्ट करता है. जिस तरह के इन्वायरमेंट में हम बच्चे को रखते हैं उसी तरह का बच्चा बन जाता है. अगर हम एक बच्चे को अच्छे इन्वायरमेंट में रखते हैं जहाँ पे वह एक अच्छी भाषा का उपयोग करना सीखता है, जहाँ पे सभी लोग अच्छी भाषा का उपयोग करते हैं, और वहाँ पे उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, जिसमें उसे सभी प्रकार की खाने पीने की चीज़ें मिलती है और उसकी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती हैं, तो उसका जो पालन पोषण होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, और जो उसका डेवलपमेंट होता है जो उसका ग्रोथ होती है वह भी अच्छी हो पाती है. एक अच्छा न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर एक बच्चे को एक अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो उसकी वजह से उसे कई तरह की बीमारियां होने का डर होता है, जिसकी वजह से
उसकी ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट पे कई तरह का फ़र्क पड़ता है। अगर एक बच्चा शिशुअवस्था में ही या इन्फेंसी स्टेज में ही बीमार पड़ जाता है तो इससे उसके मेंटल लेवल इमोशनल लेवल पे भी कई तरह का फ़र्क पड़ता है। इसलिए न्यूट्रिशन भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जेंडर भी हमें कई तरह से अफेक्ट करता है हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट को। ज़्यादातर ये देखा जाता है गर्ल्स और बॉयज़ के अंदर कई चरणों में बहुत सारे और कई तरह के अंतर देखे जाते हैं। लड़कियों और लड़कों के जेंडर की वजह से जितने भी उनके अलग अलग चरण आते हैं उसके अंदर कई तरह के डिफरेंस देखने को मिलते हैं। द लास्ट वन इज स्पीसीज का भी हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट पे फ़र्क पड़ता है। हम देख सकते हैं अगर किसी परिवार के अंदर उन सभी लोगों के अंदर ईमानदारी की आदत है और साथ में उन सभी लोगों का बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है तो ज़्यादातर देखा जाता है उनके परिवार के अंदर सभी का बौद्धिक स्तर भी अच्छा होगा और उनके अंदर ईमानदारी की भी आदत होगी। इसलिए कहा जा सकता है कि स्पीसीज भी हमें कई तरह से अफेक्ट करते हैं। अगर हमारे स्पीसीज के लोग सभी ईमानदार हैं और बुद्धिमान हैं तो हम भी बुद्धिमान और ईमानदार होंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी। Development continues from womb to tomb and cradle to grave, but physical development stops after some time. जैसा कि हम देख सकते हैं आसानी से डेवलपमेंट कंटिन्यूस रहता है हमारा गर्भावस्था से लेकर हमारे जीवन पर्यंत तक मृत्यु पर्यंत तक लास्ट तक चलता रहता है हमारा जो विकास होता है। बट जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है एक तय समय तक ही होता है, उसके बाद हमारा फिजिकल डेवलपमेंट रुक जाता है, उससे ज़्यादा हमारा फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होता है। Second one is principle of dissimilarity. Rate of growth and development is different parts of body at different stage. हम पाते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हमारा जो डेवलपमेंट होता है, हमारे अंगों का जो विकास होता है, हमारे बॉडी पार्ट्स का जो विकास होता है वह भी डिफरेंट टाइम पर और डिफरेंट स्टेज पर अलग अलग टाइम पर होता है। थर्ड इज प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस. Development is individual specific and it is different from individual to individual. जो हमारा डेवलपमेंट होता है देखा जाए तो व्यक्तिगत रूप पे भी कई प्रकार से अलग होता है। किसी बच्चे की हाइट ज़्यादा होती है, किसी बच्चे की हाइट कम होती है। कोई बच्चा अपनी भाषा का बहुत अच्छी तरह से उपयोग कर पाता है, कोई बच्चा अपनी भाषा का उपयोग अच्छी तरह से नहीं कर पाता है। ये सब हम इंडिविजुअल डिफरेंस आसानी से देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक सर्वे करा उसके अंदर हमने पाया कि 6 महीने के अंदर बहुत से बच्चों के जो छोटे बच्चे होते हैं उनके दांत तो आ जाते हैं, पर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके 6 महीने के बाद दांत आते हैं। फोर्थ principles of uniform pattern. In spite of individual difference, all of us develop in a particular and uniform pattern. It can be divided to. इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इतने सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद भी हमारे अंदर कुछ सेम पैटर्न्स होते हैं जो ह्यूमंस में पाए जाते हैं। द फर्स्ट पैटर्न इज सेफलोकॉर्डल एंड सेकेंड इज प्रॉक्सिमोडिस्टल। जो सेफलोकॉर्डल होता है फ्रॉम हेड टू टो होता है और जो प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है फ्रॉम सेंटर टू आउटसाइड होता है। इसके अंदर फर्स्ट वाले में जो हमारा डेवलपमेंट होता है सर से पैरों की ओर होता है और जो प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है इसमें जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो हमारे केंद्र से बाहर की ओर होता है। चाइल्ड यूजेस पाम एंड फिंगर्स। फॉर एग्जांपल जो हमारा चाइल्ड होता है पहले अपनी पाम्स का यूज़ करना चालू करता है, फिर हथेलियों का। सबसे पहले अपने हाथ का यूज़ करता है धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे उसका कंट्रोल अपने उसके फिंगर्स पे आता है। Principles of uniform patterns. In spite of individual difference, all of us develop in a particular and uniform pattern. It can be divided in cephalocaudal and proximodistal. हमारे अंदर कई तरह के डिफरेंस होते हैं पर इसके बावजूद भी हमारे अंदर कुछ ना कुछ समानता पाई जाती है। सभी ह्यूमंस के अंदर, सभी बच्चों के अंदर जब वे पैदा होते हैं
तो उनके बीच में कुछ न कुछ समानता पाई जाती है। फर्स्ट इज सेफ्लोपोडल। सेफ्लोपोडल के अंदर जो समानता पाई जाती है वो है, फर्स्ट जो समानता होती है वो है फ्रॉम हेड टू टो। जितने भी बच्चे होते हैं उनका जो डेवलपमेंट होता है, उनका जो विकास होता है सिर से पैरों की ओर होता है। सेकंड इज प्रॉक्सिमो डिस्टल। फ्रॉम सेंटर टू आउटसाइड, बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वह सेंटर केंद्र से बाहर की ओर होता है। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड यूजेस पाम एंड फिंगर। सबसे पहले जो बच्चा होता है अपनी पाम्स का यूज़ करता है, फिर उसके बाद फिंगर्स का यूज़ करता है। प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। वी लर्न अल्फ़ाबेट्स फर्स्ट एंड देन द स्पेसिफिक वर्ड। इन दिस प्रिंसिपल, जो भी हम कुछ सीखते हैं सबसे पहले हम सामान्य से मुख्य की ओर जाते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट सीखते हैं, उसके बाद हम वर्ड्स बनाना सीख पाते हैं। सबसे पहले हमें ABCDEFG ये सब हमें सीखना पड़ता है, उसके बाद हम उन्हीं अल्फ़ाबेट्स की हेल्प से वर्ड्स बनाना सीख पाते हैं अच्छी तरह। सेकेंड इज प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। डेवलपमेंट्स अकर एज अ होल नॉट इन अ पार्ट। जो भी हमारा डेवलपमेंट होता है वो होल के रूप में आता है, नॉट इन अ पार्ट। जो हमारा डेवलपमेंट प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। डेवलपमेंट इज़ प्रेडिक्टेबल। आज के समय में जो हमारा डेवलपमेंट है, जो हमारा विकास है, उसे हम आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा बचपन से ही खेल कूद में बहुत अच्छा है तो हम आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वह एक अच्छा स्पोर्ट्स मैन बन सकता है, एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बन सकता है। अगर एक बच्चा बचपन से ही फुटबॉल खेलने में अच्छा है तो आसानी से ये बताया जा सकता है कि वह किस एज में और किस टाइम पर, किस एज में और किस समय तक एक अच्छा फुटबॉलर बन जाएगा। या बच्चा क्रिकेट खेलने में अच्छा, तो वह हम आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं वह कितना अच्छा क्रिकेट खेल सकता है। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। सेकेंड पॉइंट इज डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इज अ जॉइंट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जो भी हमारा डेवलपमेंट होता है वो मुख्य रूप से देखा जाए, जो मेरा डेवलपमेंट होता है, जो भी हमारी ग्रोथ होती है, वह जॉइंट मुख्य रूप से पूरा डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इज़ अ जॉइंट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। जो हमारा डेवलपमेंट होता है, जो हमारी ग्रोथ होती है, वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का ही मिश्रण होता है। इन दोनों को मिलाने से ही हमारा डेवलपमेंट और ग्रोथ हो पाती है। बहुत सी चीज़ें हमें हेरिडिटी की तरफ से मिलती है, बहुत सी चीज़ें हमें इन्वायरमेंट की तरफ से मिलती है, जिसकी वजह से हमारा अच्छा डेवलपमेंट और ग्रोथ हो पाती है। डेवलपमेंट इज स्पायरल नॉट लीनियर। जो हमारा डेवलपमेंट होता है कभी भी लीनियर नहीं होता है कि वह सीधा ही चलता रहे या सीधा ही बढ़ता रहे। जो हमारा डेवलपमेंट होता है स्पायरल होता है, वह रुक रुक के ही हमारा डेवलपमेंट आगे की तरफ बढ़ता है। इसलिए जो हमारा डेवलपमेंट होता है स्पायरल होता है, नॉट लीनियर। जो हमारा सेफ्लोपोडल डेवलपमेंट होता है, इसके अंदर हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है डेवलपमेंट का, वो हेड से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे टो की तरफ बढ़ता है। सबसे पहले हमारे सर का डेवलपमेंट होगा, फिर हमारे शोल्डर्स का डेवलपमेंट होगा, फिर धीरे धीरे करके लास्ट में हमारे पैरों तक का डेवलपमेंट होता है। इन प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट, जो हमारा डेवलपमेंट होता है केंद्र से स्टार्ट होके, बीच से स्टार्ट होके बाहर की ओर जाता है, इसे प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट कहते हैं। इसके अंदर पहले हमारे केंद्र से स्टार्ट होके बाहर की ओर डेवलपमेंट जाता है, इसको कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज स्पाइरल। हमारा डेवलपमेंट होता है स्पाइरल होता है, पहले स्टार्ट होता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर थोड़े समय के लिए टाइम के लिए रुक जाता है, फिर आगे बढ़ता है। तो रुक रुक के बीच में हमारा डेवलपमेंट ऐसे करके स्पाइरल रूप में बढ़ता जाता है। फर्स्ट ही मेक्स एडवांस इन दिस वे। धीरे धीरे करके बढ़ता है। इंडिविजुअल स्टार्ट हिज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम द सेंटर पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से होते होते वह डेवलपमेंट हमारा आगे आगे विकास हमारा धीरे धीरे जीवन प्रयाण तक चलता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। हमारा डेवलपमेंट कभी लीनियर नहीं होता है। ऐसे नहीं होता कि हमारा डेवलपमेंट यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ और धीरे बढ़ता जाएगा हमारा डेवलपमेंट धीरे धीरे करके होता रहता है और बीच में कहीं कहीं हमारे डेवलपमेंट में रुक भी जाता है, फिर दोबारा बढ़ना स्टार्ट होता है। इसी को बोलते हैं डेवलपमेंट इज स्पाइरल नॉट लीनियर।